So welcome to the Sound of Education YouTube channel. In this video we are going to discuss about the Weston differential pulley block. तो जैसे हम लास्ट कुछ वीडियोस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी आज हम वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, सिंपल एक्सल एंड व्हील के बारे में डिटेल में देखा था और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वो लास्ट वीडियोस मिस किए हैं तो आपको अभी ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके वो जो जितने सारे वीडियोस हैं आप वहां पे वो देख सकते हो। तो चलिए वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम समझेंगे वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन कैसे है और फिर देखेंगे वो वर्क कैसे करता है। तो जैसे हमें पता है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन वी हैव यूज फॉर लिफ्टिंग द हेवी लोड बाय अप्लाइंग द मिनिमम एफर्ट, राइट। ये जो हमने ऑलरेडी लास्ट कुछ वीडियोस में सिंपल लिफ्टिंग मशीन के देखा है। जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन है वो हम यूज करते हैं हेवी लोड लिफ्ट करने के लिए और बाय अप्लाइंग द वेरी लेस एफर्ट। तो अभी ये वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक वर्क कैसे करता है वो हम पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, बाद में हम वर्किंग देखेंगे। तो जैसे आपके सामने ये दो फोटोज है, जैसे ये नंबर फर्स्ट और ये नंबर सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट नंबर का फोटो है ये है प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। मतलब जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं जहाँ पे बहुत हेवी लोड लिफ्ट करने होते हैं, तो वहां पे इस तरह का जो मैकेनिज्म है वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक वो यूज करते हैं। तो इस तरह के जो बड़े बड़े ब्लॉक्स होंगे वो ब्लॉक्स उठाने के लिए ये यूज किया जाता है। तो जो एक्चुअल यूज ऑफ वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक है वो है टू गेट द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज बाय यूजिंग अ लेस नंबर ऑफ पुलीज। मतलब कम से कम पुली यूज करके हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे मिल सकता है, तो वो बाय यूजिंग वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक हम अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो इन केस ऑफ वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक, जैसे दो पुली ब्लॉक्स है, अपर पुली ब्लॉक दैट इज कैपिटल ए एंड सेकेंड वन इज लोअर पुली ब्लॉक दैट इज कैपिटल बी। तो ये जो दो पुली ब्लॉक्स है, अभी हम पहले अपर पुली ब्लॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इन दिस अपर पुली ब्लॉक, ये जो अपर पुली ब्लॉक है उस पे दो पुलीज लगी है, पुली P1 एंड दिस पुली P2। और ये जो दोनों पुलीज हैं ये एक पुली के जैसे ही वर्क करेगी। मतलब अगर बड़ी पुली अगर घूमेगी तो उसके साथ ये जो छोटी पुली है वो भी घूमने वाली है। मतलब खाली इसका जो डायमीटर है वो अलग है, बट जो इनका जो एक्सिस है, मतलब रोटेशन के लिए जो एक्सिस यूज किया है वो सेम है। अगर ये बड़ी घूमती है तो ये छोटी वाली भी सेम घूमेगी। मतलब अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो जो ये स्मॉलर पुली होगी वो भी एक रोटेशन कंप्लीट करेगी। तो ये लगी होगी अपर ब्लॉक के ऊपर। और अभी ये जो लोअर ब्लॉक है, ये जो कैपिटल बी जिसे हमने लोअर ब्लॉक कहा है, वो लोअर ब्लॉक के ऊपर ये जो है ये होगी मूवेबल पुली, ठीक है। और ये मूवेबल पुली के ऊपर ये होगा लोड टंगा हुआ जो हमें लिफ्ट करना है बाय यूजिंग दिस कंप्लीट मैकेनिज्म। अभी ये तो हो गया एक कंस्ट्रक्शन के बारे में। अभी इस पे जो रोप जो है वो रोप कैसे वाउंड किया है वो देखते हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया तभी आपको जो डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करने हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, उसका कैलकुलेशन हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे देखिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो एक रोप या फिर आप चेन कंसिडर कर लीजिए। ये रोप अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ये जो रोप है ये एंडलेस रोप है या फिर आप इसे एंडलेस चेन कंसिडर कर सकते हो। तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ये देखिए यहां से इस तरह से ये जो अपर पुली है, जो लार्जर पुली है, उसके ऊपर से वाउंड होते हुए इस तरह से ये नीचे जाएगी और यहां से ये जो मूवेबल पुली है इसके ऊपर भी ये वाउंड होगी और यहां से ये गई है रोप। और ये जो स्मॉलर पुली है जो ब्लॉक ए पे लगी है, पुली ब्लॉक ए पे लगी है, उस वहां से वाउंड होके इस तरह से इसका जो वाउंडिंग डायरेक्शन जो है वो इस तरह से इसको वाउंड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये कंप्लीट वापस आ गई है। तो ये जो है वो एंडलेस रोप है या फिर आप इसे एंडलेस चेन कंसिडर कर सकते हो। तो इसका जो वाउंडिंग डायरेक्शन है वो इस तरह से है। तो अभी जैसे देखिए यहाँ पे, अभी ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में। अभी क्या होगा, अगर यहां से हम एफर्ट अप्लाई करते हैं
देखिए जैसे एफर्ट हमने अप्लाई कर दिया, मतलब P अगर हमने अप्लाई कर दिया, यहां से अगर इस रोप को हमने खींच लिया तो क्या होगा, ये जो बड़ी पुल्ली है ये घूमने लगेगी। और जैसे मैंने कहा कि ये दोनों साथ में ही घूमेगी क्योंकि एक ही एक्सिस पे है, एक ही शाफ्ट पे है, तो ये अगर घूमेगी तो ये भी घूमेगी। तो जैसे अगर ये घूम रही है तो ये जो रोप इसके ऊपर बाउंड किया है वो अनबाउंड होने लगेगा। अगर ये अनबाउंड होता है तो ये यहां से जो रोप गया है यहाँ पे वो इस स्मॉलर पुल्ली के ऊपर वो बाउंड होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर ये लोड जो है वो लिफ्ट होगा। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक रिवोल्यूशन में ये जो एफर्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और एक रिवोल्यूशन में ये जो लोड है वो कितना डिस्टेंस लिफ्ट होता है, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिवोल्यूशन कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे हमने डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के टाइम किया था, जैसे हमने सिंपल एक्सल एंड व्हील के टाइम किया था। सो सेम वी हैव टू कंसिडर हियर, वी हैव टू कंसिडर वन रिवोल्यूशन ऑफ व्हील, राइट। So here you have to consider the one revolution of this upper larger pulley, right, which is mounted on this upper block, right। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द अपर पुली ब्लॉक, मतलब ये जो यहाँ पे जो P1 पुली है, अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो ये जो एफर्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाई डी, राइट। सो एक टॉपिक जो बाकी रह गया वो देखिए यहाँ पे, लेट दिस कैपिटल डी इज अ डायमीटर ऑफ पुल्ली पी। सो दिस इज कैपिटल डी फॉर डायमीटर ऑफ पुल्ली पी। नाउ स्मॉल डी फॉर डायमीटर ऑफ पुल्ली P2। तो ये जो पुल्ली P2 है जो अपर ब्लॉक पे लगी है उसका डायमीटर है D2। और जो W और P आपको पता है, W इज लोड लिफ्टेड बाय द मशीन एंड P इज एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम ये जो एक रिवोल्यूशन में एफर्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाई डी, बिकॉज कैपिटल D इज अ डायमीटर ऑफ दिस बिगर पुल्ली विच इज माउंटेड ऑन दिस अपर पुल्ली ब्लॉक A, राइट। नाउ अभी अगर ये अपर पुल्ली से अगर ये रोप अनबाउंड हो रही है, मतलब अगर ये निकल रही है, तो उसी सेम टाइम ये जो पुल्ली P2 है उसके ऊपर ये बाउंड होने वाली है। ठीक है, तो जब ये बाउंड होगी तो वो हम कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाई स्मॉल डी, राइट। तो अभी हमें नेट लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर नेट लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे तो उससे हमें मिलेगा टोटल लोड लिफ्टेड बाय द मशीन, मतलब लोड लिफ्ट करने के बाद कितना डिस्टेंस लोड ने ट्रेवल किया है वो हमें मिलेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करता हूं पाई कैपिटल D माइनस पाई स्मॉल d, सो अगर मैं ये सबट्रैक्ट करता हूं तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा, मुझे नेट लेंथ मिल जाएगी। जो नेट लेंथ होगी उससे मैं कैलकुलेट कर सकूंगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, राइट। सो देखिए, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे ये जो लोड है वो सपोर्टेड बाय दिस टू स्ट्रिंग्स, राइट। ये जो दो रोप्स है, ये रोप से ये सपोर्ट है, तो इसलिए ये जो पूरा जो है वो डिवाइड हो जाएगा बाय 2, राइट, क्योंकि ये जो दोनों सेगमेंट है वो इसको सपोर्ट कर रही है। ये सपोर्ट किस लिए कर रही है, इसको लिफ्ट करने के लिए सपोर्ट कर रही है। तो अगर हम इसका जो एफर्ट है वो अगर डिवाइड कर देंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इससे हमें मिलेगा डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, मतलब इसे हम कहेंगे x, राइट। और डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट इज स्मॉल y। नाउ हियर वी नो द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो फॉर सिंपल लिफ्टिंग मशीन। जैसे हमें पता है वेलोसिटी रेशियो हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कैपिटल VR दैट इज वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू y divided by x. Now this y is distance moved by the effort and x is the distance moved by the load, right? So now here y, that is distance moved by the effort, is pi d. So right here pi d divided by distance moved by the load. Distance moved by the load हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमारे पास इक्वेशन है that is pi d minus पाई स्मॉल d डिवाइडेड बाय 2, राइट। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनली
हमें मिलेगा 2d डिवाइडेड बाय d माइनस d, right? So by using this equation, that is velocity ratio is equal to 2 into capital D divided by d minus d, small d, we can calculate the velocity ratio for Weston differential pulley block, right? So by using this equation, we can calculate the value of velocity ratio for this particular simple lifting machine, that is Weston differential pulley block. तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। और अभी जो मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशिएंसी ऑफ मशीन है उसके लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, अगेन वी हैव फॉर्मूला दैट इज MA इज इक्वल टू कैपिटल W डिवाइडेड बाय P, दैट इज लोड लिफ्टेड बाय द मशीन divided by effort applied to lift the load. And again the efficiency of machine we can calculate by using mechanical advantage divided by velocity ratio into 100. So by using this same two equation, we can calculate the value of mechanical advantage as well as we can calculate the value of efficiency of machine. Only we have to change the formula for velocity ratio. If in the numerical there is a Weston differential pulley block is given, right? तो अगर न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अगर न्यूमेरिकल में आपको कहा है कि आपको बाय यूजिंग वेस्टर्न डिफरेंशियल पुल्ली ब्लॉक आपको लोड लिफ्ट करना है, तो उस टाइम आपको वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला जो है वो इस तरह से यूज करना है, दैट इज 2d डिवाइडेड बाय d माइनस d, स्मॉल d. नाउ अगेन हियर अभी देखिए यहाँ पे अगर डायमीटर की जगह पे अगर रेडियस होगा तो फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब अगर जो ये पुलीज का अगर रेडियस न्यूमेरिकल में दिया है तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू कैपिटल R, राइट, डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r. ठीक है, तो आप मान लीजिए अगर आपको कभी न्यूमेरिकल में रेडियस दिया है इंस्टेड ऑफ डायमीटर, इफ द रेडियस आर गिवन इन द न्यूमेरिकल, सो इन दिस केस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी रेशियो, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो, राइट. तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपके कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं सॉल्व 100% करूंगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.